हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिकारी स्टडी चैनल। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक ले रहे हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 3 घनमूल, जिसे कहते हैं क्यूब रूट। इसकी 3A और 3B एक्सरसाइज हमने पहले करा दी है। आई होप आपकी वो समझ में आ गई होगी। आज हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 3C। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में इसने कहा है निम्नलिखित का घनमूल ज्ञात कीजिए 729 बटे 1331। जैसे हमने वर्गमूल वाले क्वेश्चन किए थे बटे वाले, बिल्कुल वैसे ही हमें घनमूल वाले क्वेश्चन करने हैं। करना क्या है आपको, सबसे पहले 729 के आप फैक्टर कर लेंगे। 3 से कट जाएगा, याद आएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अठे 24, 3 एकम 3, 27, 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ये 729 के फैक्टर आ गए। ठीक है, उसके बाद 1331 के करते हैं। 11 से काट दो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, फिर 11 से और फिर 11 से। ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए। ठीक है, अब हम क्यूब रूट, तो सबसे पहले आप क्यूब रूट का साइन लगाएंगे। 729 के लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 अपॉन 11 गुणा 11 गुणा 11। ठीक है, फिर घनमूल में आपको पता है क्या करते हैं हम, 3 3 का एक जोड़ा लेते हैं। इन 3 3 में से एक 3 निकाल लिया, इन 3 में से एक 3 निकाल लिया और नीचे ये 3 11 में से 11 निकाल लिया, तो आंसर आ गया आपका 3 तिया 9 बटे 11। क्लियर, आसान है, ये समझ लीजिए बस कि इसमें 2 क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम इसका लेते हैं 5th पार्ट। ये है हमारे पास एक सही 91 बटे 125। तो आपको पता ही है 125 के पहले 1 में गुणा करेंगे, उसमें 91 जोड़ देंगे बटे 125। तो ये हो जाएगा हमारे पास 125 एकम 125 प्लस 91 बटे 125। जोड़ देते हैं, 5 और 1 6, 9 और 2 11, 1 1 और 1 2, 216 बटे 125। अब हमें इसका घनमूल निकालना है। प्रोसेस बताइए आपको। सबसे पहले 216 के फैक्टर कर लेंगे। 3 से कट जाएगा, 3 से 21, 3 दूनी 6, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 चौक 12, फिर 3 से 3 अठे 24, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। ठीक है, ऐसे ही फिर 125 के करेंगे। 25 5 1। हमें निकालना है 216 बटे 125 का घनमूल। तरीका आपको पता ही है, ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, नीचे 5 गुणा 5 गुणा 5। अब 3 2 से 1 2, 3 3 से 1 3 बटे 5। ये इसका आंसर आ गया 6 बटे 5। क्वेश्चन आपका सही बटों में था, तो आंसर भी आपको सही बटों में लिखना है, यानी 1 सही 1 बटे 5। क्लियर। अब ऐसे ही एक पॉइंट वाला ले लेते हैं, दूसरे का फर्स्ट पार्ट। 1.3331। ठीक है, तरीका क्या है, सबसे पहले आप पॉइंट को हटा देंगे। ये हमने दशमलव को हटा दिया। अब क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया 1331 बटे 1000। बिल्कुल सेम ऐसा ही आ गया। आपको करना क्या है, इसका घनमूल निकालना है। तो पहले आप वैसे ही फैक्टर करेंगे। 1331 का मैंने अभी करके दिखाया था आपको। 3 बार 11, नीचे 10 को करेंगे
तो 200 को करेंगे, 1000 को करेंगे सॉरी, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 11 में से 1 11, 2 गुणा 5 11/10। और जब 11 को देखो आंसर, क्वेश्चन अगर पॉइंट में है आंसर भी पॉइंट में देना पड़ेगा, क्वेश्चन अगर सही बटों में है आंसर भी सही बटों में देना पड़ेगा। क्लियर? तो इसका आंसर आ गया हमारा 1.1। समझ में आ गया? बहुत आसान है, अगर आपने घनमूल पिछले 2 एक्सरसाइज अच्छी तरह से कर ली है तो इनमें कोई समस्या नहीं होगी। नोट करिए। इसके बाद चलते हैं हम सेकंड के 4th पार्ट पे। यह है 74.088। तो सबसे पहला तरीका आपको बताया था, सबसे पहला तरीका पॉइंट वाले क्वेश्चन में होता है कि आप पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के नीचे 1 और आगे जितनी संख्या उतनी 0। अब आप इनके फैक्टर निकालेंगे। 74,088 बटे 1000, इसका घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले 74,088 के फैक्टर करते हैं। 2 3 6, 2 7 14, 0, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 एकम 2। उसके बाद 3 से कट जाएगा ये आ जाएगा 3 3 9, 0, 3 8 24, 3 7 21, फिर 3 से 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6, 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9, 3 चौक 12, 3 3 9, आपको पता है 343, ये 7 से कटेगा, ये आ गया। और 1000 का तो आपको पता ही है, मैं सीधा लिख रहा हूं। देखो 74,088 का 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 है, 3 बार 3 है, 3 बार 7 है, नीचे 3 बार 2 है और 3 बार 5, तो ऊपर 3 2 से 1 2 आ गया, 3 3 से 1 3 आ गया, 3 7 से 1 7 आ गया, नीचे 2 गुणा 5 यानी 7 के 21 दूनी 42 बटे 10। और मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन आपका पॉइंटों में है तो आंसर भी पॉइंटों में ही आएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं हम, या उससे पहले हम एक 6th पार्ट भी ले लेते हैं इसका। 0.0000729 तरीका वही, पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट के नीचे 1 2 3 4 5 6। अब 729 बटे 1 2 3 4 5 6 और इसका घनमूल निकालना है। 729, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729। नीचे सीधा 10 10 ले लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप 2 2 5 5 भी कर सकते हो, मैंने सीधा सीधा 10 ले लिया। 3 3, फिर 3 3, नीचे 1 10, एक और 10, ये आ गया 9/100, भाग करेंगे 0.09, है ना सर? कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में अगर आपको फैक्टर लेने आते हैं बस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा इसने 27/64 और इसका घनमूल निकालना है। बहुत इजी है, 27 के 3 तिया 9 तिया 27, 64 के 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, आप 4 चौक 16 चौका 64 भी कर सकते हो। 1 3 आ गया, नीचे 1 2 1 2, याद आएगा 3/4, क्योंकि बटे में क्वेश्चन था तो आंसर भी हमारा बटे में ही आया। ठीक, ये लगभग ऐसे ही है, सारे कर लेंगे आप। एक मैं 6 करा रहा हूं, बिल्कुल ऐसा ही 7 है। एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन बराबर दिया हुआ है 13.824 मीटर की घात 3 और घन के आयतन का फार्मूला होता है, आपको पता है, भुजा की घात 3 बराबर 13.824। हमें खाली भुजा निकालनी है
तो क्या करेंगे, 13.824 का घनमूल निकालेंगे। और घनमूल का तरीका आपको पता ही है कैसे करते हैं, तो इसे आप खुद कर लेंगे। डू योर सेल्फ लिख दिया मैंने, आप स्वयं करेंगे, इसे कर सकते हैं क्योंकि आपने अब तक ये सीख लिया। तो एक्सरसाइज हमारी 3C कंप्लीट हो जाती है। आप इसे नोट करेंगे। इसके बाद चलते हैं हम एक्सरसाइज 3D पे। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने हमें कहा है, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह में, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी की उसमें पंक्तियां हैं। तो माना पंक्तियों की संख्या बराबर x, तहों की संख्या यानी तह जो बने हुए हैं वो, इसने कहा जितनी पंक्तियां हैं उतने ही तह हैं, और प्रत्येक तह में सेब, प्रत्येक तह में सेब कितने हैं, वो भी इतने ही हैं यानी कि x। तो कुल सेबों की संख्या, कुल सेबों की संख्या अगर निकालनी हो तो हम इन तीनों की गुणा कर देंगे, यानी आ जाएगा x³। और प्रश्नानुसार बुक वाला हमसे ये कह रहा है कि टोटल सेब हैं 1728, कुल सेब बराबर 1728। ठीक है, अब हमारे हिसाब से x³ है, तो यानी कि x³ बराबर 1728 हो गया। x बराबर 1728 का आपको घनमूल निकालना है। पहले 1728 के, अब तो तरीका पता ही है आपको, फैक्टर निकालने हैं। 2 × 16, 2 × 12, 2 × 8, 2 × 8, 2 × 6, 2 × 4, 216, 108, 54, 27, 9, 3 और 1। तो हम क्या करेंगे, इसका घनमूल निकालेंगे। 1 2 3, फिर 1 2 3 और फिर 1 2 3, 3 2 से 1 2, 3 2 से 1 2, 3 3 से 1 3, 2 दूनी 4 दिया 12। तो x का मान 12 आ गया, यानी कि प्रत्येक तह में, प्रत्येक तह में सेब जो है वो आंसर आए आपके 12। ठीक है, इजी है। बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन में थोड़ा सा थ्योरी वाली लाइनें लिखनी पड़ती है। तीसरे सवाल में आते हैं। एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे हैं। कुल डिब्बों की संख्या, कुल चाक के डिब्बे बराबर दे रखे हैं इसने 2744, और चाक के डिब्बे जो है घन के रूप में रखे हुए हैं। ठीक है, तो वही बात होगी। तो चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे हैं, अतः इसने हमसे पूछा है एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं। वही बात है, अतः एक तह में चाक के डिब्बे बराबर हो गया x, हमने मान लिया। प्रश्नानुसार अगर ये घन के रूप में लिखे हुए हैं तो इसका आयतन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2744 के। आपको x का मान निकालना है तो 2744 का आप घनमूल ले लेंगे। 2744 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 तिया 6, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 8 16, 2 6 12, फिर आ जाएगा 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, आपको पता ही है। फिर ये 7 से कटेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 3 बार तो 2 और 3 बार 7, यानी 2 × 7 बराबर 14। तो उसने हमसे क्या पूछा है, उसने पूछा है एक तह में चाक के डिब्बे, एक तह में
चाक के डिब्बे बराबर हो गया आपके चौक। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। इसने कहा प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए विद्यालय की कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के रूप में चंदा देता है। माना कक्षा में विद्यार्थी बराबर x। ठीक है, अब देखो इसने कितना कहा। इसने कहा कि एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के रूप में चंदे में देता है। तो प्रत्येक विद्यार्थी चंदे में देता है बराबर कितना, एक्स क्यूब। भाई घन कहा उसने, जितनी संख्या है उसका घन देता है, यानी कि एक्स क्यूब देता है। परंतु कुल विद्यार्थी, परंतु कुल चंदा, परंतु कुल चंदा बराबर है कितना दे रखा उसने, ये दे रखा 15,625। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे क्वेश्चन को पहले। तो देखेंगे इसमें हमारे हिसाब से एक्स क्यूब, इसके हिसाब से 15,625। तो एक्स बराबर 15,625 का आप घनमूल ले लेंगे। 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, 3125 और आपका 1525। तो 3 5 में से 1 5 और 3 5 में से 1 5, यानी आ गया 25। तो इसने हमसे क्या पूछा था, इसने पूछा था कक्षा में कुल विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी हो गए आपके 25। क्लियर? इसके बाकी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही हैं, आप कर लेंगे। ठीक है, तो आप नोट करें। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसने कहा एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। टंकी में पानी आता है बराबर 1331 लीटर। ठीक है, फिर उसने कहा है टंकी की माप ज्ञात कीजिए, यानी टंकी की भुजा बतानी है हमें। दे रखा है 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर है, यानी 1000 लीटर बराबर होता है 1 घन मीटर। तो सबसे पहले आप इसे घन मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1331 लीटर में क्या होगा, 1331 को आप 1000 से भाग कर देंगे तो 1.331 घन मीटर आ जाएगा, यानी मीटर की घात 3। तो घन मीटर जो होता है ना वो आयतन होता है, यानी कि सीधी सी बात कि अब जो है घन का आयतन जो आया हमारा वो आया 1.331। भुजा की घात 3 या मीटर क्यूब या घन मीटर, जो भी समझे। घन के आयतन का फार्मूला होता है, हमें पता है, अभी बताया मैंने, भुजा की घात 3 होता है। तो ये बराबर 1.331। हमें अगर खाली भुजा निकालनी है तो 1.331 का घनमूल निकालेंगे। ठीक है, बस जैसे पॉइंट वाले सवाल का घनमूल निकालना होता है वैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम मैंने आपको पॉइंट वाले में क्या कहा था, ये कहा था कि दशमलव हटाकर दशमलव के नीचे 1 और जितनी आगे संख्या उतनी 0। तो क्यूब रूट 1331 के फैक्टर करेंगे, नीचे 1000 के करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 पंजे 25 पंजे 125, 3 11 2 5, यानी कि 11/10। तो 1.1 आ गया, यानी कि उस टंकी की भुजा जो आ गई, टंकी की भुजा बराबर आ गई है 1.1 मीटर। क्लियर? समझ में आ गया? आपकी ये 3D एक्सरसाइज भी पूरी हो गई। आई होप आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई।
तो अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई है, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप इसको एक लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आप इसके क्वेश्चन करें। कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन आपको अगर नहीं हो रहा है या कोई भी बात इसकी क्लियर नहीं हो रही है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।